ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। हमें क्या दिया है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस ए हाउस बी, बिजनेस से दिया हुआ है, दो बिजनेस, एक नॉर्मल बिजनेस और एक है स्पेकुलेशन बिजनेस। एक है टैक्सेबल कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मिला है या ना, मिल गया ना सारी चीजें। आगे चलते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ है। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राठी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। है ना, ये दिया हुआ है, कोई डाउट यहाँ तक? ये आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसकी मैंने पूरी समरी बना ली है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहो तो एग्जाम में भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं। सबसे पहले मेरे पास क्या दिख रहा है बेटा, सैलरी दिख रही है। कितने रुपए की है सैलरी? 2,42,000 की है। हाउस प्रॉपर्टी है, दो घर हैं। कितने घर है बेटा? दो घर हैं। हाउस ए में इनकम है 1,15,000 की, हाउस बी में लॉस है 3,30,000 का। कितने का? पीजीबीपी। दो टाइप के बिजनेस हैं, एक नॉर्मल बिजनेस है, एक है स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट दिया है, दो ए और बी दो बिजनेस है। नॉर्मल में 2,28,000 का प्रॉफिट है और बी में क्या है बेटा, 10,000 रुपये का लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस में दो हैं, सी और डी। तो बिजनेस सी में प्रॉफिट है 11,000 का और डी में लॉस है 23,000 का। अब आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में तीन है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कार्ड गेम 13,000 रुपये, कार्ड गेम में ही लॉस है 7,010 का, हॉर्स रेस में 6,000 रुपये का लॉस है और इंटरेस्ट है 4,000 रुपये का। हमको इससे क्या करना है बेटा, टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है। क्या निकालनी है बेटा? टोटल इनकम डिटरमाइन करनी है। तो लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। क्या बेटा? इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। लिखो इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। स्टेप 1 इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है प्लीज समझते हैं अपन पहले। मैंने कल बताया था कि अगर जैसे 5 हेड है, 1 2 3 4 5, सबसे पहले आपस में निपट लो। जहां जहां लॉस है वहीं वहीं एडजस्ट कर लो। मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं अपने घर में समझूंगा पहले, फिर अगर वहां से मेरे को क्या होता है बेटा, पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है तो मैं बाहर जाता हूँ। तो आगे जैसे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी की प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। पीजीबीपी में लॉस है तो पीजीबीपी के प्रॉफिट से सेटअप हो जाएगा। कैपिटल गेन में लॉस है तो कैपिटल गेन के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल हो रहा है। देखो सैलरी में कभी लॉस है क्या? इधर देखेंगे बेटा, क्या नाम है आपका, समीक्षा। सैलरी में लॉस है क्या बेटा? नहीं। तो यहाँ एडजस्टमेंट की कोई बात है क्या? जी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में देखो, हाउस ए में प्रॉफिट है और हाउस बी में लॉस है। तो अपन सबसे पहले स्टेप 1 में पहला लिखो हाउस प्रॉपर्टी। लिखो हाउस प्रॉपर्टी। बेटा एक एक चीज डिटेल से लिखवा रहा हूँ, कल जो नहीं आया था उसको भी पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में कितने का लॉस है बेटा? 330 का है। और हाउस ए में प्रॉफिट कितने का है? 1,15,000 का। तो आप कितने रुपए तक एडजस्ट कर सकते हो? 1,15,000 तक एडजस्ट कर सकते हो, यस और नो? लिखो एडजस्ट अप टू द प्रॉफिट अवेलेबल। एडजस्ट अप टू द प्रॉफिट अवेलेबल ₹1,15,000। कितने रुपए तक यहाँ से मैं एडजस्ट कर दूंगा बेटा? 1,15,000 तक एडजस्ट हो जाएगा, यस और नो? सबसे पहला काम यही हुआ ना बेटा। कितने रुपए तक एडजस्ट हो गया? एडजस्ट अप टू ₹1,15,000। क्लियर हो गया? इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पहला स्टेप क्लियर हुआ, समझ में आया पहला पॉइंट? तो लिखो बैलेंस लॉस कितना हो जाएगा। लिखो बैलेंस लॉस। 1,330 में से क्या था बेटा? 1,15 गया तो 2,15 बचेगा। गणित पढ़े नहीं बेटा, 1,15 कैसे आएगा? 330 में 1,15 गया तो 2,15 बचेगा ना। नए साल का जश्न पहले से चालू हो गया बेटा, लग रहा तेरा है। बैलेंस लॉस कितना? 2,15,000। कोई डाउट यहाँ तक? इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट क्लियर हुआ हाउस प्रॉपर्टी का। तुम लोग को त्रिमूर्ति बोलना है बेटा। ओ मैडम आपको भी बोलना है, हाँ ठीक। अब पीजीबीपी में आते हैं, किस में आते हैं बेटा? पीजीबीपी में। तो पीजीबीपी में दो टाइप के बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है और स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मल बिजनेस में। नॉर्मल बिजनेस में लॉस कितने का है? 10,000 का है। और यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 2,28,000 का है। तो अपन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं?
लिखो सेकेंड पॉइंट, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट में पहला हुआ हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा क्या लिखा रहा हूं बेटा, नॉर्मल बिजनेस। लिखो सेकेंड नॉर्मल बिजनेस, साइड में लिख लिया नॉर्मल बिजनेस। एडजस्ट लॉस ऑफ बिजनेस बी, एडजस्ट लॉस ऑफ बिजनेस बी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ए अप टू ₹10,000, अप टू द ₹10,000। ठीक, तो ये 10,000 रुपये किससे एडजस्ट हो गया बेटा, बिजनेस ए के प्रॉफिट से एडजस्ट हो गया। तो 2,28,000 में से कितने रुपए चले गए, 10,000। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, 2,18,000। तो लिखो यहाँ पर बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,18,000। है ना, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? मन में हाथ होना बोला, जोश बोला, आवाज आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा स्पेकुलेशन बिजनेस में। स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस कितने का है, 23,000 का है, और प्रॉफिट कितने का है, 11,000 का। तो कितना एडजस्ट हो सकता है, 11,000 हो सकता है। तो लिखो उसी में थर्ड पॉइंट करके लिखो, पहला था हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा हुआ नॉर्मल बिजनेस, तीसरा कौन सा है, स्पेकुलेशन बिजनेस। तो लिखो एडजस्ट लॉस ऑफ बिजनेस डी, एडजस्ट लॉस ऑफ बिजनेस डी, एडजस्ट लॉस ऑफ बिजनेस डी फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस सी, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस सी। किसके प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस सी, है ना, अप टू ₹11,000, अप टू ₹11,000, अप टू रुपीज कितना बेटा, 11,000 तक एडजस्ट करेंगे बेटा, ये सुनो, कोई डाउट यहाँ तक? तो लिखो बैलेंस लॉस कितना बचेगा, बैलेंस लॉस 12,000 बचेगा बेटा, हाँ या ना, 12,000 बचा। अब एक चीज समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखो बेटा आप भी। अगर नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस अनरिमेन रह जाता, एडजस्ट होने से बच जाता, मान लो ये 2,18,000 की जगह 2,000 लॉस में रहता है ये, तो नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस का संबंध अच्छा है किसके साथ, स्पेकुलेशन के साथ। तो नॉर्मल बिजनेस क्या कर सकता है, स्पेकुलेशन के घर जा सकता है, वहां से पैसा ले सकता है, एडजस्ट कर सकता है। बट ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस है ना, वो किसके पास नहीं आ सकता, नॉर्मल बिजनेस के पास नहीं आ सकता, वो केवल स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। आई बात समझ में, हाँ या ना? इसीलिए बेटा ये यहीं पर रुक गया, अगर यहाँ पर लॉस होता तो इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते थे। कोई डाउट? तुम्हारे चेहरे से पूरा डाउट दिख रहा है, निशी बोलो क्या डाउट है, पक्का पूछूंगा, ठीक। चलो अब आते हैं कैपिटल गेन पे, फोर्थ लिखिएगा कैपिटल गेन, फोर्थ लिखिएगा कैपिटल गेन। बेटा इतना डिटेल में इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रोसीजर क्लियर हो। कई लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है बनता नहीं है, कहाँ किसको लें, कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ क्या हो रहा है, जादू टाइप लगता है। तो ये जादू टाइप ना लगे करके बेटा स्टेप वाइज में आपको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब लॉस कहाँ पर से, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा भाई, क्या बेटा शॉर्ट टर्म मतलब, और लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई, ठीक। तो मैंने बोला छोटा भाई बड़े भाई के पास जा सकता है सहायता मांगने के लिए, बट बड़ा भाई कभी छोटे भाई के साथ में आता है क्या? तो कहने का मतलब बेटा शॉर्ट टर्म का एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई लॉस होता है तो वो केवल किससे एडजस्ट होता है बेटा, लॉन्ग टर्म में ही एडजस्ट होता है, हाँ या ना? क्लियर हो रही है चीजें, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर 28,000 का लॉस है, तो यहाँ से कितना रुपये ले लेगा, 6,000, और यहाँ से कितना ले लेगा, 12,500, है ना? तो लिखिए फोर्थ, एडजस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम, सबसे पहले किससे एडजस्ट करने की कोशिश क्या करो, लॉन्ग टर्म से। किससे एडजस्ट करने की क्या करो कोशिश, लॉन्ग टर्म से। मैंने बताया था क्या लॉन्ग टर्म पे 20% का टैक्स होता है, तो इसलिए पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को खत्म करने की कोशिश किया करो। किसको खत्म करने की कोशिश किया करो बेटा, लॉन्ग टर्म को। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एडजस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,500, लिखे बेटा
एंड बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस STCL शॉर्ट में, एंड बैलेंस STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड बैलेंस किससे करेंगे बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो टोटल बेटा 6000 और 18,500 चला गया, तो कितना बचेगा 9,500। कितना बचेगा 9,500, यस और नो। कितने का लॉस बच रहा है बेटा 9,500 का लॉस। तो लिखो यहाँ बैलेंस कितना, लिखो बैलेंस लॉस कितना 9,500 ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अभी क्या चल रहा है हमारा, कौन सा चल रहा है, स्टेप 1 ही चल रहा है। कौन सा सोर्स, इंट्रा सोर्स। जहां प्रॉफिट हुआ है और जहां लॉस है वो दोनों आपस में समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो। जोर से आवाज निकलनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं अदर सोर्स में। किस में आते हैं, तुम लोग को अलग से बोलो, न्योता दूं बोलने के लिए। गजब हो यार, तुम लोग शाम तक बिठा दूं, बता रहा हूँ। अदर सोर्स में देखो मैंने बताया था, सुनिएगा प्लीज। अदर सोर्स में अगर कार्ड गेम में प्रॉफिट है और कार्ड गेम में लॉस है, दिवाली का टाइम तो बढ़िया जुआ खेल रहे हो, ठीक है, तो जुआ खेल रहे हो तो भाई 13,000 कमा लिए एक जगह में, और दूसरी जगह क्या कर दिए, दूसरी जगह बैठे हो जुआ खेलने, वहां आप हार गए। तो कार्ड गेम, गैम्बलिंग, इनका लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होता। ठीक, हॉर्स रेस में जो ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है, अगर उसमें कोई लॉस होता है तो उसको हम कहां से एडजस्ट कर सकते हैं, केवल और केवल हॉर्स रेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट में इनकम है, इंटरेस्ट हमारी, तो लिख सकते हो समझने के लिए। पांचवा लिखो, लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ। लिखो, लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ। लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ। लॉस ऑफ कार्ड गेम विल नेवर बी सेट ऑफ, हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़े। कार्ड गेम का लॉस कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा। फिर लिखो, देयर इज नो प्रॉफिट इन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। देयर इज नो प्रॉफिट इन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। देयर इज नो प्रॉफिट इन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस में कोई प्रॉफिट नहीं, therefore this loss will not be set off. This loss will not be set off. This loss will not be set off. कोई डाउट यहां तक है तो प्लीज पूछ लेंगे। अब स्टेप 2 लिखो, इंटर हेड एडजस्टमेंट। लिखो, ये इंट्रा सोर्स था, अब लिखो इंटर हेड। इसको इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड भी बोलते हैं। अब स्टेप 2 लिखो, इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट लिख लिए, इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे किसी हेड में लॉस बच गया, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में बेटा लॉस बच गया कि नहीं बच गया, तो आपको पैसे की जरूरत थी, आपको बर्थडे पार्टी देनी थी, 10,000 रुपये का खर्च था। मम्मी के पास जाओगे और बोलोगे 10,000 दो, मम्मी देगी? मम्मी क्या 10,000 का बर्थडे पार्टी देना, चलो रहने दो, घर में बैठो, ये लो 2,000 रुपये, इसी में निपटा के आ जाओ, बोलता है कि नहीं? तब बचे हुए 8,000 आप कहाँ से जुगाड़ करोगे? दोस्त यार से ले तो देना भाई, देना बहन बोलते ना, देती हूँ तुमको थोड़ा सा जब मेरा पॉकेट मनी आएगा। तो दूसरे के पास गए कि नहीं? तो ये हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस बच गया, ये हाउस प्रॉपर्टी वाला जितना हो सकता था वो दे दिया। अब बचे हुए के लिए कहीं दूसरी जगह तो हाथ फैलाएगा ना, दे दो भाई दे दो करके। तो वैसे इसी को बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। जब एक हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड कब होगा? आफ्टर इंट्रा हेड। पहले इंट्रा हेड होगा, उसके बाद क्या करोगे? इंटर हेड। हर बार दूसरे के पास हाथ नहीं फैलाना, ठीक है, अपने पास भी ये अपना यूज करो, उसके बाद अगर बच गए तो हाथ फैलाएंगे, समझ रहे हो? तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अदर हेड से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एडजस्ट कर सकते हैं। कितने रुपए तक? ठीक है, आपका मन, चाहो तो सैलरी से कर लो, चाहे बिजनेस से कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेगा स्टेप 2 इंटर हेड एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट, एडजस्ट लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एडजस्ट लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एडजस्ट लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अप टू ₹2 lakh, अप टू ₹2 lakh आइदर फ्रॉम सैलरी और पीजीबीपी, क्योंकि यही दोनों है ना बेटा प्रॉफिट, बाकी जगह तो लॉस ही लॉस है। आइदर फ्रॉम सैलरी और पीजीबीपी, ठीक है, क्लियर है कि नहीं?
आपका जिसमें मन लगे। तो मैं किससे एडजस्ट कर रहा हूं? सैलरी से कर रहा हूं। आई एम एडजस्टिंग फ्रॉम सैलरी। मैं किससे एडजस्ट कर रहा हूं बेटा? आई एम एडजस्टिंग फ्रॉम सैलरी। केवल कितने रुपए तक कर सकता हूं बेटा? 2 लाख, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। यहां से ये क्या हो गया? 2,42,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो स्टेप 2 में सैलरी क्या हो गई? सैलरी की इनकम क्या हो गई? नील हो गई कि नहीं हो गई? सॉरी 42,000 बचेगा ना, सॉरी 42,000 यहाँ बचेगा। और यहाँ बैलेंस लॉस कितना बचेगा? 18,000। तो लिखिएगा बैलेंस लॉस, लिखो अब स्टेप 2 में बैलेंस लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी 18,000। यहाँ कित सॉरी इधर है ना 15,000, सॉरी कितना रुपए बेटा? 15,000 रुपये, हाँ या ना? बैलेंस लॉस कितना बचेगा बेटा हाउस प्रॉपर्टी में? 15,000 का बचेगा। बैलेंस लॉस इन हाउस प्रॉपर्टी कितना? 15,000। और बैलेंस इनकम इन सैलरी 42,000। बैलेंस इनकम इन सैलरी कितना बेटा? 42,000। 2,42,000 में 2 लाख चला गया, कितना बचेगा? 42,000 बचेगा, हाँ या ना? मतलब ये हिसाब हो गया, ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब पूरा नक्की हो गया, हाँ या ना? अब पीजीबीपी में देखो, नॉर्मल बिजनेस में तो कोई लॉस है नहीं। अब किस में है बेटा? स्पेकुलेशन बिजनेस में है। तो लिखो सेकंड पॉइंट, स्टेप 2 में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ। मैंने ये पूरे नोट्स लिखवाए थे, वापस से इनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। एग्जाम में इतना डिटेल मत लिख के आना, ये तुम लोग के ओन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ कैसे चलना है। देखिए, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ only from profit of speculation business. Loss of speculation business can be set off only from profit of speculation business. मतलब इसका संबंध दूसरों के साथ अच्छा नहीं है, ये दूसरों के घर भी नहीं जा सकता, मना कर के भैया नहीं आना है, तुम्हारी कोई सर्टेनिटी नहीं है, तुम जाओ दूर रहो हमसे, इसको एकदम दरकिनार कर दिए, चलो ऐसा, ठीक है। तो ये जो बेटा कितना लॉस है? 12,000 रुपए का लॉस है। ये क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होगा? अगर कोई लॉस जिसका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, वो क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। देयरफॉर दिस लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये जो लॉस है बेटा 12,000 रुपए का, ये क्या होगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये लॉस क्या होगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ या ना? ये लॉस क्या हुआ बेटा? कैरी फॉरवर्ड हो गया, यस और नो? कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं कैपिटल गेन में, लिखो थर्ड आएगा क्या? तो कैपिटल गेन में देखो बेटा, कैपिटल गेन बेटा क्या मैंने बताया था? एटीट्यूड वाला आदमी है, बड़ा प्रॉफिट होता है कैपिटल गेन में। तो बड़ा आदमी छोटे आदमी को समझता है, भाव देता है, चल चल चल, ऐसा वाला हिसाब है ना। ये दूसरों की हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। इसीलिए ये बेटा ये अपना हाथ जो है ना किसी के आगे नहीं फैलाते, इज्जत छोटी हो जाती है ना बड़ा आदमी जब हाथ फैलाएगा तो, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इनका लॉस कभी भी दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होता। तो लिखो थर्ड पॉइंट, फॉर कैपिटल लॉस, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं, लॉस ऑफ कैपिटल गेन लिख लो। इनका इंटरहेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो इंटरहेड एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल गेन यानी कैपिटल लॉसेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, इनका इंटरहेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये भी क्या होगा बेटा? कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा, हाँ या ना? हाँ या ना? और मैंने बताया था एक चीज लास्ट वाले पॉइंट में, अदर सोर्स में आते हैं, मैंने उस कल भी बताया था, जिनका इंटर सोर्स नहीं है उनका इंटर हेड होता है क्या? जो अपना ही नहीं हुआ वो दूसरे का होगा? नहीं होगा, पक्का ना? ठीक। तो यहाँ पे देखो कार्ड गेम का इंटर सोर्स पॉसिबल था क्या? यहाँ पास नहीं था, इसलिए इसका इंटर हेड भी पॉसिबल नहीं होगा। और ये हॉर्स रेस किससे एडजस्ट होता है? केवल हॉर्स रेस। तो लिख लो, लॉस ऑफ कार्ड गेम विल बी ऑलवेज कैरिड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, दिखते रहेगा, लॉस है, कभी सेट ऑफ नहीं होगा, नेवर बी सेट ऑफ। और हॉर्स रेस किससे एडजस्ट होगा? केवल इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, लिख लेना, देयर इज नो इंटरहेड एडजस्टमेंट फॉर
owing and maintaining horse race. There is no interhead adjustment for owing and maintaining horse race. owing and maintaining horse race का interhead adjustment possible नहीं है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, दो घर है, हाउस ए और हाउस बी। हाउस ए में इनकम थी 1,15,000 की, हाउस बी में 3,30,000 का लॉस था। तो इस 3,30,000 को एडजस्ट कर लिए, कितने रुपए प्रॉफिट तक, 1,15 तक बचा, कितने का लॉस, 2,15,000 का। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटर हेड एडजस्टमेंट हुआ, कितने रुपए तक एडजस्ट किया मैंने, सैलरी से 2 लाख रुपए तक। तो सैलरी की नेट इनकम आपके पास कितने रुपए की आई, 42,000 की आई, कितने की आई, 42,000 की आई। फिर और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितने का बचा हुआ है बेटा, 15,000 रुपए का लॉस बचा हुआ है। कितने का लॉस बचा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, 15,000 रुपए का लॉस बचा है, जिसको आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि बैलेंस ₹15,000 लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। फिर पीजीबीपी में बिजनेस ए था, बिजनेस बी था, तो बिजनेस बी को बिजनेस ए से एडजस्ट कर दिए, तो बचा 2,18,000 रुपए। बिजनेस सी और बिजनेस डी क्या था बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस थे, तो 11,000 रुपए के प्रॉफिट तक एडजस्ट हुआ, बचा कितने का लॉस, 12,000। तो ये 12,000 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इसका इंटरहेड एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। नोट डाल के ये सारी चीजें लिखेंगे आप एग्जाम में। फिर कैपिटल गेन में मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर दिया, तो बचा कितना, 9,500 रुपए का लॉस। तो इसे भी क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कार्ड गेम और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दोनों टैक्सेबल है। अब इन सब का क्या करोगे आप, पूरा टोटल करके लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड होगा बोला तो बेटा नोट डाल के लिखेंगे, यहाँ क्यों शो करोगे, यहाँ क्यों आएगा, वही तो पूछ रहा हूं मैं भी आपसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ साथ देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या जानकारी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी में कितने का लॉस दिया हुआ बेटा, 6,000 रुपए का लॉस है। कितने का लॉस दिया हुआ बेटा, 6,000 रुपए का लॉस है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, किसी को हमने लोन दिया हुआ है, लोन पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज हमारी कौन सी इनकम होती है बेटा, अदर सोर्स की इनकम होती है। किसकी इनकम होती है, अदर सोर्स की इनकम होती है, यस और नो। तो इंटरेस्ट हो गया, कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है बेटा, हमें 3,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया बिजनेस इनकम क्लॉथ की, बिजनेस है क्लॉथ का बिजनेस है, कितने रुपए का इनकम है वहां से, 1,90,000 रुपीज की इनकम दी हुई है बेटा हमारी, ठीक है, ठीक है, 1,90,000 की। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम फर्म, फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म होगी या जो भी है, उसका लॉस कितना है बेटा, 18,000 का। कितने का लॉस दिया हुआ बेटा, 18,000 का लॉस है। स्पेक्यूलेशन में भी लॉस है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस है ना बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है, कितने रुपए का, 3,200 रुपए का। फिर दिया बेटा डिविडेंड, डिविडेंड है, कितने रुपए का दिया हुआ है आपको डिविडेंड, 5,000 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है बेटा। ये कौन सी इनकम होती है, अदर सोर्स की इनकम होती है बेटा, हाँ है ना। फिर आपको दिया कैपिटल गेन दिया शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का बेटा, 1,500 है क्या। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 6,000 रुपए का, एलटीसीजी है 6,000 रुपए का। तो दोनों प्रॉफिट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लॉस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एसएसआई मतलब बिजनेस हो गया ना, इंडस्ट्री मतलब बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितने का लॉस है, 14,000 का आपको लॉस है बेटा, कितने का, 14,000 का। और एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है कितने रुपए की, 4,500 की। एग्रीकल्चर इनकम बेटा 4,500 रुपए की, कितने की है, एग्रीकल्चर इनकम है 4,500 की। प्लीज समझिए, छोड़ दो मोबाइल, ये हमको इतनी चीज दी हुई है, हाँ है ना। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है बेटा, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट करने की। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, कहीं और इनकम है क्या, नहीं है क्या। तो यहाँ पर इंट्रा सोर्स की बात आएगी क्या, जी नहीं। इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है, ये अदर सोर्स की हो गई, डिविडेंड अदर सोर्स की हो गई, और एग्रीकल्चर इनकम अदर सोर्स की हो गई। तो यहाँ कोई इंट्रा सोर्स होता ही नहीं है, पेइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स इसको छोड़ के, जो कि नहीं। अब बिजनेस है, एक बिजनेस नॉर्मल, ये एक स्पेशल एक बिजनेस है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर बस केवल क्या होगा बेटा, इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है।
और कैपिटल गेन में तो कोई लॉस है ही नहीं। तो लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, दो कॉलम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो आप चाहें तो बेटा कैसे भी कर सकते हैं, मैं बनवा रहा हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले लिखो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, लिखो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। क्लॉथ बिजनेस में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है बेटा आपको, 1,90,000 का, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कितने का लॉस है, 14,000 का लॉस है। तो लिखो क्लॉथ बिजनेस, कौन सा बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस कितने रुपए का है, 1,90,000 का बेटा, हाँ या ना। और यहाँ लिखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लॉस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितने रुपए का बेटा, 14,000। तो कितना बचा, 1,76,000 बचा कि नहीं, 1,76,000 बचा, यस और नो। अब जो चीजें कैरी फॉरवर्ड होने वाली है उनको आप स्पेशली नोट में दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे बेटा, तो ये जैसे आपको स्पेकुलेशन लॉस दिख रहा है, इसको आप कहाँ शो कर दोगे, नोट में। ये लिख देंगे कि स्पेकुलेशन लॉस का ना तो इंटर सोर्स पॉसिबल है, सॉरी इंट्रा सोर्स पॉसिबल है, ना ही इंटर सोर्स, इसलिए ये क्या होगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं ना स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट, इसलिए क्या होगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ या ना, क्लियर चीजें, ठीक। तो इसलिए इसकी यहाँ पर एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है कि नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है उसको अपन इंटर हेड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना, इंटर हेड उसका कर सकते हैं। तो इससे एडजस्ट कर दो पीजीबीपी से, तो लिखो माइनस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपए, 6,000 रुपए। तो ये कितना रुपए बचेगा, 1,70,000, 1,70,000 बच गया, है ना। अब देखो बेटा फर्म है, एक फर्म को लॉस है, क्या बेटा, फर्म को लॉस है। तो मैंने बताया था फर्म की इनकम एग्जेम्प्ट होती है पार्टनर्स के एंड में ना, तो इसीलिए एग्जेम्प्टेड जो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, ओहो, इनकम क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम के लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नो ट्रीटमेंट फॉर एग्जेम्प्टेड लॉसेस, यानी कि जो इनकम एग्जेम्प्ट है उनके लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो लिख दोगे इसको नोट में अपने हिसाब से। फिर आते हैं स्पेकुलेशन वाला, हो गया ये हो गया ये हो गया। अब आते हैं कैपिटल गेन पे, लिखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लिखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है, 1,500, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का है, 6,000, दोनों का टोटल कितना, 7,500 रुपए, लिख दो 7,500 रुपए, हाँ या ना। आगे बढ़े, अब क्या है बेटा, लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लिखो बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखेंगे, हाँ है ना। तो अदर सोर्स में सबसे पहले लिखो इनर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कितना रुपए का, 3,000 रुपए। फिर क्या बेटा, डिविडेंड 5,000 रुपए, डिविडेंड कितना, 5,000 रुपए, हाँ है ना। फिर क्या बेटा, एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ लिख दो एग्जेम्प्ट, तो ये 8,000 रुपये आ जाएगा बेटा, हाँ है ना, जैसे नो। अब टोटल कर दोगे आंसर आ जाएगा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये 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 हो गया, टोटल कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, हमें लॉस फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, लॉस फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है करंट ईयर का, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होके जो आया है वो भी दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है अनएब्जॉर्ब पुराना।
तो करंट ईयर में बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, इसलिए इंटर हेड पॉसिबल नहीं। केवल एक ही इनकम है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी की। तो बिजनेस का जो लॉस है करंट ईयर का, तो वो सैलरी को छोड़कर किसी से भी एडजस्ट हो सकता है, मैंने बताया हुआ है आप लोग को। तो करंट ईयर का बिजनेस लॉस मैंने किससे एडजस्ट कर दिया बेटा? हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर दिया। किससे एडजस्ट कर दिया? हाउस प्रॉपर्टी से। फिर एक दिया ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। तो मैंने बताया था जब भी कोई आइटम कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो सेम हेड के प्रॉफिट से ही क्या होगा? एडजस्ट। इसलिए ये क्या होगा? नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा, उसका यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन कोई लॉस नहीं है आपका, इसलिए उसके लिए कोई पर्टिकुलर हेड का असाइन नहीं किया गया है कि ये इसी से एडजस्ट होगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन किसी भी हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया? करंट ईयर डेप्रिसिएशन और जो पुराना डेप्रिसिएशन है उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से क्या कर दिया बेटा? माइनस कर दिया। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दिया है, तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल और केवल स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया 60,000। नोट डाउन कर लेंगे। हो गया? ठीक। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की यूनिट एग्जाम्प्ट हो गई हमारी, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस दिया कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस है। इनकम फ्रॉम क्या दिया बेटा? क्रॉसवर्ड पजल दिया है। तो करंट ईयर में कहीं भी लॉस नहीं है। अब लिखा है द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ब्रॉड फॉरवर्डेड। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, तो वो किससे एडजस्ट हो जाएगा? करंट ईयर की बिजनेस की इनकम से। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, उसको आपकी इच्छा किसी भी हेड के प्रॉफिट से क्या कर दोगे? माइनस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। और अगर एडजस्ट करने के बाद कोई पैसा बच गया तो वो क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, वो ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशन लॉस कभी भी क्या नहीं होती बेटा? एडजस्ट नहीं होती, वो सीधा कैरी फॉरवर्ड होगी। बन जाएगा? ठीक। इस प्रकार से बेटा ये यूनिट मेरी कंप्लीट होती है। इसको होमवर्क लिख लेंगे, बना के लाएंगे।